राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ हो, अच्छे हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे अपने भाग्य की रोटी। अपने भाग्य की रोटी की एक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को, ज़्यादा देर ना लगाते हुए। पुराने ज़माने में महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र सिंह हुआ करता था। वह बहुत अकड़ू, घमंडी और बददिमागी था। अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। अपनी खिलाफत करने वाले को कड़े से कड़ा दंड दिया करता था और कुछ कुछ सनकी दिमाग का भी था। एक दिन की बात है, यह उसके दिमाग में एक सनक की समाई, जरा अपने परिवार के लोगों से भी यह जाना जाए कि सब लोग उसके बारे में क्या विचार करते हैं, क्या बातें करते हैं। उसने अपने परिवार में उसकी पत्नी तिलोत्तमा और 7 अल्पवयस्क बेटियां थीं। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और पूछा, प्रियवर्षी, हम बरसों के साथ रह रहे हैं। तुमने जब जो चाहा मैंने वो तुम्हें दिया। जरा तुम यह बताओ कि तुम्हें यह सारा सुख ऐश्वर्य किसके भाग्य से मिलता है। तिलोत्तमा अपने पति की गोद में लेट गई और बोली, आपके भाग्य से। आप न होते तो मैं यह सब भोग नहीं पाती। मेरे तो भाग्य भी आप हो और भगवान भी आप हो। राजा महेंद्र सिंह ने रानी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम सही कह रही हो। तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलवाया और यही सवाल किया। बाकी 6 बेटियों ने, राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा महेंद्र सिंह चाहता था और उसकी पत्नी ने जवाब दिया था। लेकिन जो उसकी सबसे छोटी राजकुमारी फूल कुमारी ने कहा, पिताजी, आपका भाग्य रचने वाला भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य को भी रचा है और सुख लिखा है, और उसी के लिखे से मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और मुझे मेरे भाग्य से यह सारा सुख मिल रहा है। फूल कुमारी की इन जवाब से सनकी राजा एकदम सनक सा गया। फिर उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है कि तू मेरे बात ठीक से समझ नहीं पाई है। मैं यह पूछ रहा हूँ कि मेरे घर में, राजमहल में तू जो रोटी खाती है, किसके भाग्य का खाती है? कौन खिलाता है तुझे रोटी और पकवान? मेरा भाग्य लिखता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में आपके घर में जन्म दिया। दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता। उसी प्रकार मैं भी अपने भाग्य की रोटी खाती हूँ। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य जवाब देने लगा। वह भड़क उठा और कड़कड़ाकर बोला, क्या कहा? यह सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूँ तेरे अपने भाग्य से मिल रहा है? मूर्ख, तू मेरी अनुकंपा को अपना भाग्य बताती है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। फूल कुमारी पिता के पैर पकड़कर रोने लगी। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पुत्री हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं किसी और को नहीं जानती। आप मुझे दुत्कार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं इतने कठोर आप मत बनिए पिताजी, मुझे मेरे घर से मत निकालिए। पिता ने कहा, खामोश बिगड़ैल लड़की। राजा महेंद्र सिंह दहाड़ कर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसे फूल कुमारी को घर से भी धकेल दिया। दासियों को आवाज़ दी और उनके आने पर आदेश दिया कि फूल कुमारी के शरीर से राजसी वस्त्र और आभूषण उतार कर किसी दासी को दे दिया जाए और राजकुमारी को फटी कपड़े और पोशाक दे दिए जाए। दासियों ने ऐसा ही किया। फूल कुमारी को एक भिखारन जैसा बनाकर और उसे घर से बाहर निकाल दिया। राजा ने आदेश पर फूल कुमारी के खूबसूरत चेहरे पर कालिक भी पोत दी। फिर राजा महेंद्र सिंह ने फूल कुमारी से पूछा, अब भी सोच ले और हमें सही सही जवाब दे, किसके भाग्य का तू खाती है? यह राजसी सुख किसके भाग्य का तू भोगती है? माल, पकवान और रोटी खाती है। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी पिताजी कि मुझे जो कुछ भी मिलता है आपके भाग्य से मिला है, आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से सच तो नहीं बदल जाएगा। फूल कुमारी की इस निर्भीकता से महेंद्र सिंह आग बबूला हो गया और
दहाड़ने लगा। बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज़ दी और कहा, तुरंत ही कई सैनिक दौड़े आए। राजा के पास झुककर उन्हें प्रणाम किया। महेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमारी फूलकुमारी को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार वाले रथ पर बिठाकर हमारे राज्य से मीलों दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ाओ, जहाँ से यह कभी चाह कर भी वापस न लौट सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर, तो आज से यह दूर राज्य के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी। फूलकुमारी रोती रही, मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजे। राजा टालने की हिम्मत किसी सैनिक में भी नहीं थी। सैनिक फूलकुमारी को घसीटते हुए ले गए और उसे बहुत दूर किसी राज्य से दूर छोड़कर वापस आ गए। अपनी सनक से ऐंठे राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा। लेकिन उधर राजकुमारी फूलकुमारी के साथ क्या बीती। फूलकुमारी भूखी प्यासी भटकती भटकती एक ऐसे विशाल मार्ग पर जा पहुंची जहां बेहद विशाल और शक्तिशाली राज्य विजयगढ़ का नगर सेठ धर्मसिंह विदेशी व्यापार किया करता था। अपने दल बल काफिले के साथ 5 वर्ष बाद विजयगढ़ लौट कर आ रहा था। धर्मसिंह बहुत प्रसन्न था कि आज 5 वर्ष बाद अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री से मिलेगा। अचानक धर्मसिंह के विशाल रथ के आगे आकर फूलकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्मसिंह ने सेवक से कहा कि इसे उठाकर धर्मसिंह के पास लाए, तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक शक्ल देखकर उछल पड़ा और बोला, यह तो बिल्कुल मेरी पुत्री फूलकुमारी जैसी लग रही है, लेकिन यह यहाँ क्यों भटक रही है और ऐसे भिखारिन के लिबास में क्या कर रही है। धर्मसिंह फूलकुमारी को अपने साथ विजयगढ़ में अपनी शानदार कोठी में पहुंचे तो अपनी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा भिखारिन को देखकर चौंक पड़ी। यह आप किस भिखारिन को अपने घर ले आए हैं? भिखारिन, मुझे तो यह अपनी बेटी फूलकुमारी जैसी लग रही है। बेशक उसे देखो, मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यही नाक नक्श बिल्कुल वैसी ही लग रही है। यह कन्या धर्मसिंह बोला, मगर हमारी बेटी फूलकुमारी तो 5 वर्ष पहले आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ में प्रस्थान करने के 5 दिन बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी। सावित्री ने कहा, आपकी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्मसिंह दुखी तो बहुत हुए, लेकिन यह भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी पुत्री का नाम भी फूलकुमारी था और कुछ शकल भी राजकुमारी फूलकुमारी जैसी ही थी। सेठ धर्मसिंह की दासी राजकुमारी फूलकुमारी को देखकर होश में लाई और सेठ और सेठानी से कहने पर उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्मसिंह और सावित्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और धर्मसिंह सावित्री उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। तुम कौन हो बेटी? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी फूलकुमारी जैसी लग रही हो, धर्मसिंह ने पूछा। जब फूलकुमारी ने अपनी सारी आप बीती बात बताई तो सेठ जी सावित्री सेठ धर्मसिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी फूलकुमारी है और यह बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी पुत्री जैसी लग रही है। क्यों ना इसे हम अपनी बेटी बना लें? राजा ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, धर्मसिंह ने कहा। और उसके बाद फूलकुमारी सेठ धर्मसिंह के घर उसकी बेटी बनकर रहने लगी। कई वर्ष बीत गए थे। फूलकुमारी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। उन्हीं दिनों राजा विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन हो गया और राज्य का सिंहासन युवा और कुंवारे युवराज विराट विक्रम ने संभाले। विराट विक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्य को आक्रमण करके जीत लिया था और उन्हीं राज्य के राजाओं और उनके परिवारों को कारागार में डाल दिया था। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन